आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे पाइवट टेबल, वी लुकअप, एक्स लुकअप और काउंट इफ और सम इफ का यूज और सब टोटल। ठीक है, आपने भी देखा होगा जब आपका हायरिंग मैनेजर एक्सेल यूज करता है तो वो कैसे डाटा को समराइज कर लेता है। आज हम उन्हीं मैनेजर की तरह अपने डाटे को एक्सेल की हेल्प से समराइज करेंगे, बढ़िया डाटे की प्रेपरेशन करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि एनालाइज कैसे करना होता है। चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको बेसिक एक्सेल आता हो, क्योंकि तब भी आप इन फॉर्मूले का यूज करके बढ़िया से डैशबोर्ड बना सकते हो, अपनी पीपीटी बना सकते हो और अपने डाटे को समराइज करके एक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइवट टेबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डाटा रखा हुआ है, सिंपल डाटा। ये 1 से लेकर 10 तारीख की सेल का डाटा है। इसमें सेल्समैन का नाम है, स्टेट है, आइटम का प्राइस है, कितनी आइटम उसने बेची है और क्या कॉस्ट थी, क्या प्रॉफिट रहा। ठीक है, अब मैंने इस डाटे को समराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 तारीख तक जो सेल हुई है ना, वो डे वाइज सेल बता दो। ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 1 तारीख की सेल निकालूंगा। फिल्टर यूज करना था, फिल्टर सिंपल सा। और जिसको फिल्टर नहीं आता तो सिंपल डाटे को सिलेक्ट करना है पूरा, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, इससे क्या लग जाएगा, फिल्टर। अब मैंने एक, या तो डाटे का मेरे से बोला जाए कि डेट वाइज सेल बता दो, तो मैं क्या करूंगा, 1 तारीख को 15,000 हुई, फिर मैं जाऊंगा 2 तारीख पे, ऐसे ऐसे करके मैं पूरे 9 दिन की सेल बताऊंगा। और वहीं अगर यहाँ पे अगर मैं पाइवट टेबल यूज करूं, यहाँ पे सेम ही यहाँ पे लगा देता हूँ, डेट, प्रॉफिट और अमाउंट ऑन। यहाँ पे देखिए आपके सामने मेरे पास पूरा डाटा बन के आ गया कि 1 तारीख को सेल हुई 26,500, जिसमें से प्रॉफिट बचा 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 2 तारीख को सेल हुई 59,900 रुपए, प्रॉफिट बचा 33,900 रुपए। ठीक है, अब ये डाटे को कैसे एनालाइज कर लिया, विद द हेल्प ऑफ पाइवट लगाया कैसे है, फिर सीखेंगे एक बार। सबसे पहले आपने डाटे को यहां से लेना है, जो आपके रो कॉलम से रहेंगे उनको सिलेक्ट करना है, सिंपल सा अल्ट एन। ठीक है, एन खुलने के बाद वी एंटर। ठीक है, फिर आपसे वो बोलेगा कि आपने न्यू शीट पे जाना है या इसी शीट पे फॉर्मूला लगाना। तो बिल्कुल ध्यान से, या तो न्यू शीट पे ले जाओ, पर मैं आपको अभी सिखाने के लिए एक ही शीट में रखूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे करूंगा एग्जिस्टिंग शीट और उसके बाद जहां पे मैंने अपना डाटा लेना है वहां पे कर दूंगा उस कॉलम को सिलेक्ट, एंटर मार दूंगा। ठीक है, डेट, प्रॉफिट। ठीक है, डे वाइज प्रॉफिट हो गया। अब मेरे से नेक्स्ट पूछा जाता है कि मेरे को ये जानना है कि मेरे जो बंदे हैं इन्होंने कितनी कितनी सेल करी। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर पाइवट लूंगा, अल्ट एन वी एंटर, सेम वर्कशीट, यहाँ पे एंटर मार के फिर एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे सेल्स पर्सन का नाम है, इन्होंने कितनी सेल करी और कितना प्रॉफिट किया, प्रॉफिट ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको बंद किया, कितना कितना प्रॉफिट हुआ। अगर यही चीज मैं यहाँ पे करता तो मेरे को कितना टाइम लग जाता है करने, पर्सन वाइज जाने में, जीत ने कितना लिया सबको टोटल करता है, पर नहीं, मेरे को ये जानना है। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 9 दिनों का, 97,000, सेम फिगर यहाँ पे आ रही है, टोटल पूरा सेम आ गया। अब उसके बाद मेरे को जानना है, मेरे को नहीं, मेरे मैनेजर ने जानना है कि स्टेट वाइज कितनी सेल हुई। कैसे किया, फिर डाटे को सिलेक्ट किया, अल्ट एन वी शॉर्टेस्ट फॉर्म, एंटर, सेम वर्कशीट में रखना है, एंटर, स्टेट वाइज सेल, स्टेट वाइज प्रॉफिट लिया। अगर मैं सेल भी लेता हूं तो वो भी अमाउंट आ जाएगा। तो अभी मैं प्रॉफिट देख लेता हूं फॉर आइडिया के लिए। ठीक, ये बन गया सेम डाटा। अगर आप कहते हो कि ये आपको अलग अलग दिखाने के लिए था, ये डाटा मैं सारा एक में ही लेकर आ सकता हूँ। वो कैसे, सिंपल सा है, या तो मैं इनवाले टेबल को चेंज कर दूं, बट मैं आपको नया सिखाने के लिए आपको अलग से एक टेबल बना के दिखाता हूँ, अल्ट एन वी। ठीक है, एंटर, दिस वाली फिगर, दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लेकर आया डेट, स्टेट, सेल्समैन और प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा पूरा डाटा निकल के आ गया। इस डाटे को मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ अपने बेहाफ पे। यहाँ पे आप भी ऐसे कर दीजिए, डिस्प्ले यहाँ पे जाके ना, जो भी आपका पाइवट लगा वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डिस्प्ले पे जाइए, वहाँ पे क्लासिक को सिलेक्ट कीजिए। इसमें डाटे को देखने के लिए आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और फिर सब टोटल जो आपको नहीं चाहिए वो रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 तारीख को दीपक और जीत ने हरियाणा में टोटल माल बेचा 8,000 का, और वहीं जीत और रोहन ने राजस्थान में माल बेच दिया 7,000 का। उसके बाद 2 तारीख को हरियाणा में टोटल माल बिका 7,000 राउंड का, जो केवल दीपक ने बेचा। उसके बाद मध्य प्रदेश में गोपाल ने बेचा 250 का, प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद राजस्थान में माल जो बिका उसका प्रॉफिट हुआ 24,154 पे, जो अमित और दीपक ने बेचा। ठीक है, ये हो गया पूरी डाटे की समरी।
अगर ऐसे डाटा प्रेजेंट करोगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। मान लो मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देता हूँ, ठीक है, प्रिंट ऑन सिलेक्शन, तो ये डाटा किसको पसंद नहीं आएगा? आपको पसंद नहीं आएगा क्या? सभी को अच्छा लगेगा ना। और वहीं मैं लिख के दूं, कॉपी पेन के दूं, तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। यही रीजन रहता है कि पाइवर्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनालाइजिंग डाटा, समराइजिंग डाटा और ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब उसके बाद मूव करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप के लिए क्या करूंगा मैं? वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल, जैसे इसका नाम है वी लुकअप, ठीक है, वर्टिकल लुकअप, तो उसको कहा जाता है वर्टिकल लुकअप, ठीक है। अब वर्टिकल लुकअप के लिए क्या होता है कि आपके पास कोई एक डेट है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये डेट है मेरे पास, इसको मैं कर लेता हूँ डेट में, ये डेट है, मेरे को ये जानना है कि इस डेट में कितने का प्रॉफिट हुआ। मैंने सिंपल क्या किया, वी लुकअप किया, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिख गया मेरे को। उसके बाद मेरे से पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू, मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, दिस साइड, और फिर मेरे से पूछा जाएगा टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा था जिसमें मेरे को ढूंढना है, ठीक है, वहां से मैंने कहां तक ढूंढना है, 2 नंबर कॉलम तक, ठीक है, इसको कर लिया फ्रीज। उसके बाद मैंने कहां तक ढूंढना था, दो तक, ठीक है, उसके बाद 0, एंटर मार दिया। टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपया, सेम फिगर थी ना। अभी इसी को फॉर्मूले को मैंने ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 97,000। ये अमाउंट हमने कहां पे देखा था, यहाँ पे, कहां पे देखा था, यहाँ पे। अगर इसको ऐसे प्लस करूंगा तब भी इतना आएगा, इसको अगर फॉर्मूले से लेकर जाऊंगा तब भी इतना आएगा, ठीक है। वी लुकअप इसलिए यूज किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब आगे बढ़ता हूँ, मेरे को बोला जाता है कि अमित ने पूरी टोटल सेल कितनी करी। अब यहाँ से मैं अगर फाइंड करने जाऊंगा तो मेरे को 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपल यही फॉर्मूला उठाया, इसको ड्रैग करती है, यहाँ से करूंगा वी लुकअप, दिस लुकअप वैल्यू, डाटा कहां पे है मेरा। हमेशा एक चीज रखना, आप डाटा को फ्रीज करते रहना वी लुकअप में, आपको काफी हेल्प करेगा। डाटा को यहाँ तक पूरी रेंज होगी उसमें सिलेक्ट किया, फिर कौन सा कॉलम ढूंढना है आपने, उसका दूसरा नंबर, क्यों, क्योंकि पहला ये था, सेकंड नंबर पे ये है 2, लास्ट में 0 मार दें, 0 मींस अप्रोप्रिएट मैच, ठीक है। इसको कॉलम को हमने कॉपी कैसे करना है, या तो इसको ड्रैग करके नीचे खींच लो, एक तरीका, डबल क्लिक कर दो यहाँ पे जाके, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका है यहाँ पे जाके कंट्रोल डी मार दो, ठीक है, अब भी मैच हो जाएगा। टोटल इतनी सेल हुई थी, इतनी बंदे नहीं कर दी, ठीक है। अब आपको पता है वी लुकअप और एक्स लुकअप, ठीक है, सेम एज होती हैं। ये मेरा डाटा है वी लुकअप से, ठीक है। वी लुकअप में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको यहाँ पे, जैसे मेरे को क्या था, मेरे को यहाँ पे याद रखने पड़ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, कौन सा कॉलम है, सेकंड नंबर, ठीक है। एक्स लुकअप ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप सिंपल से आपको कहता है कि आप आइए, जो आपने ढूंढना है, ठीक है, उस वाले टेबल एरिया पे जाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, लुकअप एरे पे जाइए। लुकअप वैल्यू मैंने ले ली, लुकअप एरे मैंने, अब मैंने लुकअप एरे पे गया, ठीक है, दिस फ्रीज किया, ठीक है। लुकअप एरे के बाद जो मेरी लुकअप रेंज रहेगी वो टेक्ट एंटर, ठीक है। टोटल किया, टोटल कहीं से भी कर लो आप, कैसे भी कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके हमारा टोटल सेम पूरा मैच हुआ। इसलिए वी लुकअप और एक्स लुकअप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस, यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, अगर सेम चीज़ यहाँ पे मैं एक्स लुकअप में करूँगा, दिस वाले कॉलम में, ठीक है, अमित फॉर डाटा को फ्रीज एंटर, लुकअप ढूंढ लिया, ठीक है। इस फिर फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का चक्कर लेता हूँ कि मेरा डाटा सही है या नहीं, डाटा पूरा मैच, ठीक है। वी लुकअप और एक्स लुकअप, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कंपनी में यही यूज होता है। इसके बाद होता है एच लुकअप, जो बहुत ही कम यूज माना जाता है कंपनीज में, ठीक है। मैंने आज तक कभी एक्स लुकअप, मेरे को 8 साल हो गए हैं, मैंने कभी एच लुकअप पे काम ही नहीं किया आज तक, कभी नहीं काम किया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है, तो इसलिए बहुत ही कम यूज में आता है। उसके बाद यूज होता है सब टोटल। अब सब टोटल क्यों यूज किया जाता है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपका डाटा हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी सी की चीज बताऊंगा, क्यों सब टोटल का यूज करना, आप क्यों आपको सब टोटल बताऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सम लगा दिया इस वाले प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट तो सबका सेम रहेगा ना, सम टोटल करके उसको खींच दिया, यहाँ भी सम, ठीक है, सॉरी सम लगा दिया, ठीक है। अब मैंने ये जाना है कि जीत ने कितनी सेल की थी। सिंपल से मेरे से पूछा जा रहा है कि अभी पाइवर की टेबल जीतने की नहीं, ये फिगर चेंज ही नहीं होगी। सम का ये दिक्कत है, जब भी आप फिल्टर लगाओगे, आपने सम का फार्मूला लगाया होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। जो छोटे एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, जो ट्रेनिंग आए होते हैं, या न्यू ज्वाइनर होते हैं, या फ्रेशर होते हैं, तो उन्हें काफी टाइम
यही समझने में डिफरेंस लग जाता है कि क्यों आप सब टोटल और सम इफ को यूज करो, ठीक है ना, सॉरी सम को यूज करो। तो इसलिए हमें जब भी लेना है ना, हमें सब टोटल लेना है। जब भी हम फिल्टर का यूज करेंगे हमने सब टोटल लिया, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है सब टोटल को जैसे आप टैप करोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा आपने क्या लेना है। मैंने यहाँ पे लेना है सम, ठीक है, सम कोमा, ओ सॉरी सम सिलेक्ट नहीं हुआ, सम कोमा, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। जीत ने कितनी सेल करी थी यहाँ पे हम देख रहे थे ना, इसको चेक करने के लिए यहीं पे बता देता हूँ आपको, टोटल करने में टाइम लगेगा। हमने यहाँ पे जीने 19,618 रुपए की सेल करी थी, यहाँ पे कितनी आई, इतनी की आई। अगर यही सम का फार्मूला लगा होता तो ये फिगर बताता ही नहीं। ये हो गया सम इफ का मतलब, सम इफ और सम और सब टोटल का मतलब, ठीक है। ये अब हमने सीखा सब टोटल, क्यों सब टोटल जरूरी है। अब उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, मे बी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया। डाटा जब तक आपने फ्रीज किया आपका डाटा चेंज नहीं है, बेशक आप जितनी मर्जी रो, अगर यहीं पे मैंने डाटा क्या नाम है फ्रीज ना कर रखा तो ये डाटा हिल जाता। अब मेरे को आगे सीखना है, मैंने क्या सीखना है अब आगे, काउंट इफ और सम इफ का यूज। अभी हमने दो चीजें सीख ली, तीसरा सम इफ और काउंट इफ सीखना है, ठीक है। सम इफ क्यों सीखा जाता है, ठीक है, क्यों सम सम मतलब सम कर दो, सबको टोटल कर दो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, अभी डाटा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये रो डाटा, अभी मेरे पास 60,000 लाइन टर्म है, कुछ डाटे तो जैसे ये इसका है, ये इसका टोटल है 10 लाख रो एंड कॉलम, ठीक है। तो कुछ डाटे ऐसे होते हैं कि मल्टीपल 60,000, तो वहां पे पाइबट लगाने, पाइबट के बाद काफी काफी होता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं सम इफ, काउंट इफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये जानना है कि इस वाले डाटे में ना, जो मेरे पास डाटा था इसमें अमित ने, दीपक ने, गोपाल ने, जीत ने, रोहन ने, सचिन ने कितनी सेल कर रखी है, मेरे को बस ये सिंपल सा जानना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पाइबट लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा नहीं, सिंपल सा फार्मूला लगाऊंगा सम इफ, ठीक है। सम इफ के बाद मैंने सम किसको करना है, प्रॉफिट को, जिसको प्रॉफिट करना है उसको क्या कर दिया सबसे पहले फ्रीज, ठीक है। उसके बाद मैंने ढूंढना क्या था कि नाम कहाँ पे, नाम किस वाली शीट किस वाले रो में थे, मेरे कॉलम में थे, मेरे सी नंबर कॉलम में। और उसके बाद मैंने ढूंढना लास्ट में क्या लिखा है, मेरा क्राइटेरिया 1 हो गया, क्राइटेरिया 2 हो गया अमित, ठीक है। टोटल मैच देख लीजिए, टोटल मैच हो गया ना पूरा, ठीक है। अब मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे एक चीज और थी ना, स्टेट वाइज कितनी सेल हुई है। यहाँ पे हमने पाइबट में लगाया था स्टेट वाइज कितनी सेल हुई है, लगाया था ना हमने स्टेट वाइज। ये मेरी स्टेट्स है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेट वाइज है, ये मेरा पाइबट से उठ के डाटा आया तो इसलिए इसको नहीं छेड़ूंगा मैं। अब यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है, सिंपल स्टेट वाइज सम किया, सम इफ प्रॉफिट, सम इफ में हमेशा सबसे पहले प्रॉफिट जो अमाउंट हमने टोटल करनी होती है ना वो लगती है, उसके बाद स्टेट, कहाँ पे स्टेट, डी नंबर कॉलम में, और हमने कहाँ पे ढूंढनी अपनी शीट नंबर 2 में डीएल, ठीक है। सबको क्या कर दिया टोटल, कोई फर्क कोई डिफरेंस आया नहीं आया, इस माइनस दिस, ठीक है। ये हो गया सम इफ का फार्मूला। अब मैंने ये जानना है कि फॉर एग्जांपल ये हो गया पाइबट, पाइबट से ले आया मैं कि 9 तारीख तक सेल हुई, 9 तारीख में एक्चुअल दिन कितने थे, कितनी बार रोहन ने सेल करी, कितनी बार गोपाल ने सेल करी, कितनी बार किसने सेल करी, कितने टाइम्स टोटल ने कितने टाइम सेल करी, कितनी बार, यानी हम कितने हाउ मेनी टाइम कितनी बार हमारा माल बिका। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इफ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे जीत पे, जीत जीत कोई और लुकअप काउंट में कुछ नहीं करना, 4 बार अम्मी ने सेल करी, दीपक ने 6 बार सेल करी, गोपाल ने 6 बार सेल करी, जीत ने भी 6 बार सेल करी, और रोहन ने 1 और सचिन ने 1 बार। अब इससे मेरे को क्या पता चलेगी कि इन तीनों लोगों ने एफर्ट मारे हैं, अमित ने बढ़िया परफॉर्म किया, इन दोनों बंदों ने सेल ही नहीं करी। अब ये चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि सचिन का जो फिगर था वो 5,000 था और रोहन का फिगर 1400 था, कम था, बट एज कम्पेयर आप तीनों ने सेल करी, इन तीनों ने गोपाल, दीपक और जीत ने 6 बार सेल करी, पर दीपक का जो अमाउंट था वो सबसे ज्यादा था, मतलब इसने एफर्ट भी किया, इसने रिजल्ट भी बढ़िया लिए। और उसके बाद अमित ने भी 13,000 की सेल करी 4 बार टाइम मिलाकर। तो हमें क्या काउंट करने को मिला कि देखने को मिला कि कैसे हम इसका यूज करके एनालाइज कर सकते हैं डाटे को। और डाटा एनालाइज तभी हो पाएगा जब आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि आपने क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है। उसके बिना आप पाइबट मारते रहो सम टोटल, नहीं, गलत है। सबसे पहले आप जाइए डाटे को समझिए, उसमें क्या था, सबसे पहले क्या था, डेट था, सेल्समैन था, स्टेट थी, आइटम प्राइस थी, अमाउंट अर्न था, कॉस्ट थी, और उसके बाद सबसे लास्ट में था आपका प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट में क्या था आपका प्रॉफिट। तो यही चीज हमें सीखनी है, ठीक है। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ये वाली एक्सेल फाइल मैं आपको वीडियो की
डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, ताकि आप भी ऐसे ही अपने डाटा को फाइंड करके अपना प्रॉफिट निकालिए और कमेंट करके बताइए कि आपने सीख लिया या नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि ये काफ़ी और लोगों तक पहुंच पाए और उनकी मदद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।